चार चीजें फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नमस्कार, मेरा नाम है जगदीश भगत, एसेट बिल्डिंग कोच। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिसेंटली हम हमारी कम्युनिटी एसेट बिल्डिंग हब के अंदर रोज सुबह उठ के किताब पढ़ते हैं, डेली हैबिट बिल्डिंग करते हैं। उस किताब में हम रिच डैड पुअर डैड किताब को पढ़ रहे थे और रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया कि चार ऐसी चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति को फाइनेंशियली फ्री होने के लिए जानने की जरूरत है। आइए समझते हैं कौन सी वो चार बातें। नंबर 1, अकाउंटिंग। आप कहेंगे ओ मेरे को तो अकाउंटिंग से नफरत है, अकाउंटिंग करना तो अकाउंटेंट का काम है या चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है। ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग का मतलब ये है कि आपके पास कितनी आमदनी आ रही है, आपका कितना खर्चा होता है, आपके पास कौन कौन सी संपत्तियां हैं और आपके पास कौन कौन सी देनदारी यानी कि लायबिलिटी है, यानी कि दायित्व है। तो अगर आप दुनिया के किसी भी अमीर व्यक्ति को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो ऐसी संपत्तियां जमा करता है जो संपत्तियां उसको कैश फ्लो प्रदान करती है। जैसे घर है तो रेंटल मिल गया आपको, जैसे स्टॉक्स आपने खरीदे तो उसका डिविडेंड मिल गया, जैसे आपने कोई चीज को पेटेंट करा लिया तो उसकी रॉयल्टी मिल गई। तो ये संपत्तियां वो इकट्ठी करते हैं जो उनको कैश फ्लो प्रदान करती है। इस चीज की समझ को अकाउंटिंग कहा जाता है, जो एक नॉर्मल बिजनेसमैन को या नॉर्मल व्यक्ति को समझ में आनी चाहिए। मेन अकाउंटिंग तो आपका अकाउंटेंट ही करने वाला है। तो पहला उन्होंने समझाया अकाउंटिंग, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने की योग्यता होती है, अंकों के माध्यम से स्टोरी को समझने की योग्यता होती है। दूसरा होता है निवेश। निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट करना। तो निवेश बहुत सारे लोगों के लिए पेचीदा मामला होता है। कई सारे लोग इस डर से निवेश नहीं करते हैं, कहीं मेरा पैसा डूब गया तो वो कभी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करते हैं। तो निवेश क्या है? निवेश पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान है, जिसको कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। उसमें बहुत सारी अलग अलग टर्म्स होती है जिसको सीखना चाहिए और सीख करके फिर निवेश करना चाहिए। जैसे रिस्क मैनेजमेंट होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, कितने समय में आपका पैसा कितना बढ़ने वाला है, कौन से कंपोनेंट में निवेश करना चाहिए, कौन से कंपोनेंट के साथ में आप रिजोनेट होते हैं, रियल एस्टेट के साथ, बिजनेस के साथ, स्टॉक मार्केट के साथ, पेटेंट के साथ या बिजनेस बिल्डिंग के साथ। ऐसी अलग अलग निवेश के साधन होते हैं। तो निवेश। तीसरा, बाजारों का रुझान यानी कि ट्रेंड को समझना, क्या ट्रेंड चल रहा है। जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है। जैसे कपड़े वालों का ट्रेंड होता है, पहले अलग तरीके की पैंट चलती थी जब अमिताभ बच्चन बेल बॉटम पहनते थे, अभी अलग तरह की पैंट बिकती है। पहले अलग तरीके के शादी के कपड़े बिकते थे, अभी अलग तरीके के बिकते हैं। ट्रेंड को समझना। तो ट्रेंड को समझना मतलब क्या है? मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई का गेम है। अगर आपको ये समझ में आ गया डिमांड क्या है और सप्लाई कैसे हो रहा है, बूम, आप इसको एकदम कोड को क्रैक कर लोगे। सो बाजारों को समझना। तो अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने की योग्यता है, आपके पास निवेश के साधनों को समझने की योग्यता है, बाजारों के रुझान को समझने की योग्यता है, तो आप चौथा वाला आता है कानून। कानून यानी इन तीनों को लेकर के अगर आपकी छोटी भी कंपनी है, छोटा भी बिजनेस है आपका, तो उसको बहुत बड़ा आप कर सकते हैं। तो जब कोई विस्फोटक रूप से कोई बिजनेस बड़ा हो जाता है तो उसके साथ कानूनी लफड़े होने लगते हैं। आपने कई बार सुना लोगों के तलाक होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के, या उनके ऊपर केस हो जाती है और वो खत्म हो जाता है बिजनेस। इसीलिए जो फाइनेंशियली फ्री होते हैं वो अपनी संपत्तियों को सेव कर लेते हैं कारपोरेशन यानी कि कंपनियों के माध्यम से। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं, LLP बनाते हैं। उसके दो सबसे बड़े फायदे होते हैं। पहला, टैक्स के लाभ। एक कंपनी जो होती है, एक नॉर्मल व्यक्ति पैसे कमाता है, टैक्स देता है, फिर खर्चा करता है बचे हुए पैसों से। लेकिन एक कंपनी क्या करती है? रेवेन्यू जनरेट करती है, खर्चा करती है, बचे हुए पर टैक्स देती है। ऐसे अनगिनत टैक्स लाभ होते हैं। जैसे आप फैमिली टूर पे चले गए और आपने उसको कंपनी में दिखा दिया आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से कि ऐसा टैक्स का लाभ कैसे लिया जाता है। टैक्स की चोरी की बात नहीं मैं कर रहा हूं, टैक्स का लाभ कैसे लिया जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है मुकदमों से सुरक्षा। तो कोई अगर केस करता है तो वो स्पेशल एंटिटी होती है, वो एंटिटी केस लड़ती है, तो जो व्यक्तिगत रूप से मालिक होता है उसके ऊपर आंच नहीं आती है और वो अपने कंपनी के माध्यम से केस को लड़ता है। तो इस तरीके से ये चार चीजें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए बहुत जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर नीचे मुझे बताएं।
और अगर आपने मुझे नहीं बताया तब भी चलेगा, लेकिन जिस व्यक्ति को इस चीज को समझने की जरूरत है, कम से कम एक व्यक्ति को इस वीडियो को जरूर आप फॉरवर्ड कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू।